नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोनी को मोल गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। हाय हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। दादा दादी नाना नानी, ये शब्द सुन के ना दिल भर सा जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। राजेश खन्ना जी की फिल्म आनंद का यह डायलॉग है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये ज़िंदगी बनती है आपसे, मुझसे, कुछ लोगों से जो स्पेशल होते हैं दुनिया से परे। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो शायद हमारी ज़िंदगी को बड़ा बना देते हैं, अपनी ज़िंदगी का जाता हुआ समय देकर। कुछ दिन पहले ना मुझे किसी ने अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताया। उनका रिश्ता काफ़ी नायाब था, बहुत स्पेशल था। और हो भी क्यों ना, ये रिश्ता कुछ है ही ऐसा। और फिर मुझे अपने याद आ गया। ग्रैंड पेरेंट्स सब दीज आर अमेजिंग ना। और आज उनकी ही बात करेंगे। करना मुश्किल है पर एक कोशिश तो बनती है उनके नाम। आंखें बंद की तो उनके लिए कुछ ये निकला दिल से। वो मेरी दादी नानी का दोनों हाथों से चेहरे को सहलाना, उन हाथों में प्यार बेशुमार था। वो मेरी नानी का अपने पल्लू में से पैसे निकाल कर मेरे हाथ में थमाना, वो पैसे नहीं, वो उनका मेरे फिर आने का इंतज़ार था। वो गर्मियों की छुट्टी में गोवा, लंदन, पेरिस नहीं, अपने दादा दादी से मिलने जाना। वो वक्त भी क्या वक्त था, जहाँ वहीं अपना घर और वहीं अपना संसार था। वो छुट्टी खत्म होने पर, मेरे वापस आने पर, वो बूढ़े कदमों का मेरे बस में चढ़ने तक मेरा पीछा करना, और बस के चल पड़ते ही मेरा यहाँ और उनका वहाँ रोना। और फिर पापा का मुझे संभालना और ये कहना कि चुप हो जा बेटा, कोई बात नहीं। और फिर अचानक से मेरे पापा के फ़ोन पे उनका फ़ोन आना और कहना, उसे बोलना रोना नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना, खाना अच्छे से खाना, बहुत कमज़ोर हो गया है, फिर तो आना ही है मिलने। दिल तब कमज़ोर ही सही पर सच्चा था, शायद ज़्यादा सोचता नहीं था, बच्चा था। ग्रैंड पेरेंट्स से रिश्ता ना कुछ अलग होता है। वो पापा भी, वो मम्मी भी, वो अम्मा भी, वो अम्मी भी, वो दोस्त भी और गुस्से में कभी कभी दुश्मन भी। याद है वो सुनाना उनका रातों को कहानी, जिसमें हम ही थे राजा और हम ही थी रानी। याद है वो उनका पापा मम्मी के बचपन के बारे में बताना, और ये सुनकर हम लोगों का खूब हंसना। वो उनके चेहरे और आंखों के पास के रिंकल्स खूबसूरत से लगते थे। वो उनके गले से लगाना हमें दुनिया भर के आराम से दे देते थे। मैंने जब अपने दादू खोए ना, मैं उनसे मिल नहीं पाया। खबर सुनकर मैं बाथरूम में गया और बहुत रोया। जब दादी खोई, एक ही बात कान में गूंज रही थी और अब तक गूंजती है कि बेटा, अगली बार तू आएगा, पता नहीं तब तक मैं रहूँगी भी कि नहीं। और आज वो सच में नहीं है। और जब नानी गई, नाना जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, बेटा मुझे हिम्मत नहीं हो रही, मम्मी को बता देना कि नानी अब इस दुनिया में नहीं है। दादी आपकी वो गोद बहुत याद आती है। दादू वो आपकी प्यार बड़ी भरी डांट बहुत याद आती है। नानी वो आपके आंचल की छाँव याद आती है। कभी कभी हंसाती
और कभी रुला जाती है। ये थी मेरे दादा दादी नाना नानी की कहानी। ये कहते हुए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है और आंखों में है पानी। और फिर वही बात है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। माय ग्रैंड पेरेंट्स, जिन्होंने मेरी जिंदगी बड़ी तो बना दी, अपनी जाती हुई छोटी सी जिंदगी देकर। और आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें पता है आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। और बचपन में आपसे सुना था कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं। अगर ये सच है तो कीप शाइनिंग एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू। वी ऑल लव यू।